हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस की जो पेपर है उसमें एक पार्ट होता है आपका निबंध। निबंध में बहुत सारे स्टूडेंटों की मांग थी कि सर मैं कुछ निबंध को बना के दूं या बनाऊं मैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर मैं एक निबंध यहाँ पर लेके आ रहा हूं जो मेरे अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है कि महतारी वंदना योजना की प्रासंगिकता। ये मेरे अनुसार आना चाहिए इस चीज को, महतारी वंदना योजना की प्रासंगिकता। हमको अच्छी तरह से मालूम है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे जो भी मेंस की तैयारी कर रहा है कि यहाँ पर 750 शब्दों में इसको लिखना होता है और ये 50 अंक का होता है। तो आपके सिलेक्शन में 4 निबंध आपको लिखने होंगे। 4 में से 4 निबंध दो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, 2 छत्तीसगढ़ अपने राज्य स्तर पर होते हैं और टोटल 200 नंबर का होता है और ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसमें जो पैटर्न है उसके आधार पर मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि जो हर बार कहीं ना कोई योजना संबंधित कोई ना कोई आपका आता ही है। तो इस बार का योजना सबसे ज्यादा चर्चित है महतारी वंदना योजना, जो कि मेरे हिसाब से 100% नहीं तो कम से 99% में श्योरी है जरूर आएगा। अब इसको लिखे कैसे और किस प्रकार है तो उसी को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, कैसे इसको लिखना होगा। इसमें अपने को दोनों बताना होगा, इसका लाभ तो बताना होगा प्लस इसका थोड़ा सा हानि भी बताते हुए चलना है। लाभ प्रासंगिकता जब बोल दिया जाता है तो इसके महत्व बताया जाता है और तुलनात्मक अध्ययन करना ज्यादा अच्छा होगा। को खुले हैं आप, खुले निबंध मतलब आप खुले विचार से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं निगेटिव नहीं जा सकता, निगेटिव देने के बाद उसको पॉजिटिव में बदल दो, मेरा यहाँ पर है। तो शुरुआत में जो कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोटेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वक्तव्य दिया था कि जब माँ बेटियां मजबूत होती है तो परिवार मजबूत होता है और माँ बेटियों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कोटेशन से स्टार्ट करता हूँ। इसकी जगह आपको अगर कोई अच्छा सा लिखना आता है और कविता में, तो आप महतारी वंदना योजना पर कविता में छोटा सा पॉइंट ऊपर लिख सकते हो जो कि हमारा भूमिका बांधते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना के सफल कार्यान्वयन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, कुल 12,000 रुपए का वार्षिक वित्तीय सहायता दिया जाता है। इसके तहत महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं का निर्णायक भूमिका को मजबूत करने के लिए इसकी कल्पना की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको उद्देश्य में भी लिखना है। महतारी वंदना का मुख्य उद्देश्य आपको लिखना है तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और परिवार के निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। मेन इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, जो आपने यहाँ पर भूमिका बांधा उसी को बस दिमाग में बैठाना है। महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उसका उद्देश्य है, उनके स्वास्थ्य और पोषण को सुधार करना है और परिवार के निर्णय लेने के भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब थोड़ा सा हम जिक्र कर देंगे भाई कि महतारी वंदना योजना के लिए पात्रता कौन कौन है या पात्र कौन है। तो आवेदक महिला छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए, इनकी आयु 21 से 60 वर्ष की होनी चाहिए, वह विवाहित होनी चाहिए, उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके पास बैंक खाता होना चाहिए। तो ये सब इसकी प्राथमिकता है। मेन आपको जानना है कि भाई इसका लाभ क्या होगा। तो लाभ को दर्शाने के लिए महतारी वंदना योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक राज्य स्तरीय प्रयास है जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए का आर्थिक सहायता मिलेगी, पहले ही बताया जा चुका है, भी इसका लाभ में आ जाएगा। महिलाएं अपने स्वास्थ्य, व्यक्तिगत खर्चों और यहां तक कि छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए फंड का उपयोग कर सकती है। इस पैसे के द्वारा यह पहल महिलाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और योजना के करीब 70 लाख महिलाओं को फायदा होगा। तो ये फायदा में आप गिना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होगा नकारात्मक पहलू। इसमें एक नकारात्मक पहलू भी देखने का प्रासंगिकता दर्शाता हूं, इसका वर्णन करो। अगर बोलेगा लाभ हानि सहित बताओ तो इसमें एक नकारात्मक पहलू भी जरूर मैं आपको देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को भैया इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो 2.5 लाख के नीचे जो आते हैं, जिनके हस्बैंड लोग टैक्स पटा रहे, वो इसके दायरे में नहीं आ रहे हैं। पहला तो इसका नकारात्मक पहलू ये दिया जा सकता है।
दूसरा, इस प्रकार की योजना रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देगी, जिसमें राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार का प्रलोभन लोगों को देगी। इस साल ये 1,000 दे दी, अगला पार्टी आएगा तो 2,500 की बात करेगा, 2,000 की बात करेगा। पूरे देश में, पूरे राज्यों में इस प्रकार की संस्कृति पनपती जा रही है, जो कि आगामी, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक उलझन पैदा हो जाएगा, वित्तीय घाटा, या हम बोला जाए तो हम फिर पुराने, माने ये पैसे का उपयोग हम लोग सदुपयोग जो है, जिसमें हॉस्पिटल बन सकते थे, जिसमें स्कूल बन सकते थे, जिसमें सड़कों का निर्माण हो सकता था, केवल रेवड़ी संस्कृति और बांटने में चला जाएगा। ये पैसा समझने की कोशिश करेंगे, जो सही पहलू है उसको भी जानना जरूरी है। और आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नकारात्मक पहलू आप ना लिखे, लिख सकते हैं। मुफ्त में लोगों को पैसा बांटने से राज्य के आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि अधिकांश पैसे लोगों को खुश करने में ही चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार को लगभग हर माह 700 करोड़ रुपए इस योजना में व्यय होता है। 700 करोड़ में तो हम चांद तक पहुंच गए थे, और यहां पर हर महीना 700 करोड़ रुपए यहां पर व्यय कर रहे हैं। यहां पर यह योजना केवल विवाहित महिलाओं के लिए है, तो जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या। और 1,000 रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, और इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोई स्थायी उपाय नहीं हो सकता। 1,000 तो ऐसे ही चले जाएंगे। ये सब नकारात्मक पहलू बताते हुए भी आपको जो निबंध वो लिखना है, उपसर्ग लिखना है, या लास्ट में जो इसका वो रहता है, निष्कर्ष लिखता है, उसको सकारात्मक ध्यान रखना। निगेटिव बताते हुए सकारात्मक में जाना होगा। तो सकारात्मक में अगर मैं जाऊं तो इसमें इस प्रकार लिख सकता हूं इसके निष्कर्ष को, इस योजना में कुछ नकारात्मक पहलू जरूर है, परंतु यह योजना छत्तीसगढ़ की माता और बहनों के लिए बहुत उपयोगी है। महतारी वंदना योजना की शुरुआत लैंगिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल न केवल तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि कौशल वृद्धि और उद्यमशीलता प्रयासों के माध्यम से महिलाओं के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास भी करती है। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ अपनी महिला आबादी को उत्थान में प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं, महतारी वंदना योजना समावेशी और प्रभावशाली शासन के प्रतीक रूप में खड़ी है। मैंने यहाँ पर निबंध में मैंने लिखने को बताया कि मैंने दोनों चीज को पहलू को उठाया, मैंने नकारात्मक पहलू को उठा दिया, मैंने सकारात्मक पहलू को उठाया। केवल सकारात्मक नहीं बताया, इसका नकारात्मक भी मेरे को बताना था। मैंने एक भूमिका बांधी, आप अच्छे से भूमिका और बांध सकते हैं। यहां पर उद्देश्य लिखा, महतारी बंधने की पात्रता मैंने यहां पर बता दी, इसके बाद लाभ बता दिया, क्या क्या लाभ। आप और ज्यादा लिखने को नहीं मिलेगा, 750 शब्द बहुत कम होते हैं, ये बहुत बड़ा ही मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। और लाभ बताया, और नकारात्मक पहलू भी मैंने बताते हुए उसको मैं सकारात्मक रूप से इसको मैंने यहाँ पर हैंडल किया। मैंने इस योजना में सकारात्मक पहलू भी मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश डाल दिया कि आपको नकारात्मक दोनों पक्ष और विपक्ष देते हुए आप सकारात्मक इस योजना को बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।